आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं, तब भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। यह सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है हमारी हवा की, हमारे पानी की, हमारी आने वाली पीढ़ियों की और उस सभ्यता की जिसने हजारों सालों से इस देश को संतुलन में रखा है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये वह रीढ़ है जिसने उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोका, जिसने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की सांसों को जिंदा रखा और जिसने इस देश को प्रकृति के साथ जीना सिखाया। अरावली की उम्र करोड़ों साल है। यह हिमालय से भी पुरानी है। जब धरती नई नई बनी थी, तब अरावली खड़ी थी। समय बदला, सभ्यताएं आईं, साम्राज्य गिरे, लेकिन अरावली चुपचाप खड़ी रही। उसने सब सहा, सब देखा और हमेशा मानव को संरक्षण दिया। लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अरावली की आवाज दबाई जा रही है। आज सवाल यह नहीं है कि विकास हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या विकास के नाम पर हम अपनी जड़ों को काट देंगे। आज अरावली एक नए विवाद के केंद्र में है। यह विवाद किसी छोटे नियम का नहीं है, यह विवाद उसकी पहचान का है। हाल ही में अरावली की एक नई कानूनी परिभाषा को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई। इस परिभाषा के अनुसार अब वही क्षेत्र अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से 100 मीटर से अधिक है। सुनने में यह एक तकनीकी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छुपा खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि अरावली की अधिकतर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। यानी कागजों में अरावली बची रहेगी, लेकिन जमीन पर उसका अस्तित्व मिटाया जा सकता है। अब जरा इसे आम आदमी की भाषा में समझिए। अगर किसी डॉक्टर ने यह तय कर दिया कि इंसान तभी बीमार माना जाएगा जब उसका बुखार 100 डिग्री से ऊपर हो, तो क्या 99 डिग्री पर बीमार इंसान ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कानून जब प्रकृति को आंकड़ों में बांध देता है, तब वही गलती होती है। अरावली का महत्व उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके प्रभाव में है। वह पानी को जमीन में रोकती है, हवा को ठंडा करती है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और लेयर बाय लेयर पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखती है। अरावली के कारण ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूजल बचा हुआ है। जब बारिश होती है तो वही पहाड़ पानी को सोखकर जमीन के भीतर भेजते हैं। यही वजह है कि जिन इलाकों में अरावली को काट दिया गया, वहां पानी खत्म हो गया, गर्मी बढ़ गई और हवा जहरीली हो गई। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। जहां अरावली टूटी, वहां तापमान बढ़ा, धूल बढ़ी और सांस लेना मुश्किल हो गया। आज जब जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, तब भारत की सबसे मजबूत प्राकृतिक ढाल को कमजोर करने की बात हो रही है। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर अरावली को गंभीर नुकसान पहुंचा, तो थार का रेगिस्तान दिल्ली तक आ सकता है। सोचिए, वह दिल्ली जहां देश की राजधानी है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वह एक दिन रेगिस्तान जैसी गर्म और बेजान हो सकती है। यह कोई डराने की कहानी नहीं है, यह विज्ञान है, यह इतिहास है और यह चेतावनी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अरावली की परिभाषा बदली जा रही है? इसके पीछे एक बड़ा सच छुपा है जिसे समझना जरूरी है। अरावली क्षेत्र खनिजों से भरा हुआ है। यहाँ पत्थर हैं, यहाँ निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ जमीन की कीमत आसमान छूती है। जब कानून सख्त था, तब इन इलाकों में खनन और बड़े निर्माण आसान नहीं थे। लेकिन जैसे ही परिभाषा बदली, वैसे ही बड़े हिस्से कानून की पकड़ से बाहर हो गए। अब जो पहाड़ी कल तक संरक्षित थी, वह आज एक खाली जमीन बन सकती है। यही वजह है कि देश भर में पर्यावरण प्रेमी, किसान, आदिवासी और आम लोग सड़कों पर उतर आए। सेव अरावली सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक चेतावनी है। लोग कह रहे हैं कि अगर आज हम चुप रहे, तो कल हमारे बच्चों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। यह आंदोलन सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, यह जीवन का आंदोलन है। अरावली के साथ आदिवासी समुदायों का गहरा रिश्ता है। उनके लिए यह पहाड़ भगवान है, माता है, जीवन है। उनकी संस्कृति, उनका भोजन, उनकी पहचान, सब कुछ इसी से जुड़ा है। जब अरावली कटती है, तो सिर्फ पेड़ नहीं कटते, एक पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है। विकास अगर किसी की पहचान छीन ले, तो वह विकास नहीं, विनाश होता है। सरकार और प्रशासन का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, विकास जरूरी है और नियमों का गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी प्रकृति और मुनाफे के बीच टकराव हुआ है, नुकसान हमेशा आम आदमी का ही हुआ है। आज अगर अरावली कमजोर हुई, तो इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा पर नहीं पड़ेगा, इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा।
हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण कोई अलग विषय नहीं है। ये हमारे रोजगार, हमारी सेहत और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जब पानी खत्म होगा तो खेती खत्म होगी। जब खेती खत्म होगी तो गांव उजड़ेंगे। जब गांव उजड़ेंगे तो शहरों पर बोझ बढ़ेगा और तब वही शहर रहने लायक नहीं बचेंगे। आज जरूरत है जागने की, सवाल पूछने की, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने की नहीं, बल्कि सोच बदलने की। हमें यह पूछना होगा कि हमें किस तरह का विकास चाहिए। क्या हमें ऐसा विकास चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों से उनका भविष्य छीन ले, या हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले। अरावली हमें सिखाती है कि चुप रहकर भी कैसे सबको बचाया जाता है, लेकिन अब अरावली खुद मदद मांग रही है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी आवाज बने, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो सिर्फ पहाड़ नहीं मरेंगे, हमारी सांसें, हमारा पानी और हमारा कल भी मर जाएगा। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी अब आप पर आकर रुकती है, क्योंकि बदलाव हमेशा किसी एक से शुरू होता है। आज अगर आपने ये बात समझ ली तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, ये मजबूरी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर हम आज नहीं जागे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार के साथ, और मिलकर एक साथ खड़े रहिए। और ऐसी वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राजू राघव स्टोरी को, और कमेंट जरूर करें। सेव अरावली, जय हिंद, जय अरावली।